Hi, this is Ashraf Vora. First of all, SEBI mandatory guidelines. This video is only for learning and education purpose. No tips, no advice, no recommendation, no PMS advisory, no paid solution. Hi, this video is only for Nifty market review 16th August एंड यहाँ पे हम लोग 14 और 16 तारीख का जो मार्केट का जो डे वाइज मूवमेंट था उसका हम रिव्यू करेंगे। जो हमने संडे का जो हमारा जो वीडियो था और उसके हिसाब से हमने जो क्लियर बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है नेक्स्ट वीक के अंदर और लोअर फॉर्मेशन भी ओपन होता है तो हमें जो सपोर्ट जोन है वहां पे हम बाई करेंगे तो हमें वो स्विंग अपर साइड ही दिखने वाली है और वो मार्केट इंट्राडे बाउंस करेगा। सो वहां पे कोई पैनिक नहीं है। तो हमने देखा था कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और उसने जो यहाँ पे 18,639 से लेकर 19,886 का जो हाई है और उसका जो 50% है 19,262 और वहीं से उसने लो का बेस बना के उसने रिबाउंस किया था और वापस ऊपर में पूरा रिकवर हो गया था मार्केट और सेम वापस आज वेनसडे 16 ऑफ अगस्त मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वापस फुल डे रिकवरी होती है। ये मंडे और ट्यूसडे में निफ्टी के लिए एक ही चीज पॉजिटिव था कि निफ्टी ने जो मंडे का लो था वो आज वेनसडे को ब्रेक नहीं किया है। और अभी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मंडे चेक कर सकते हो कि निफ्टी ने मंडे का लो तो ब्रेक नहीं किया लेकिन मंडे का हाई क्रॉस किया है आज। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए और आगे भी हमारे लिए। अभी जब तक 19,600 के अबोव या 19,650 के अबोव क्लोजिंग नहीं होता है ये मार्केट हमें ऐसा गैप डाउन या हमें लोअर फॉर्मेशन हमें दिखा सकता है। तो वो उसमें हमें जो भी लोअर फॉर्मेशन में आप चेक कर सकते हो कि भाई ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है या आरएसआई सपोर्ट पे है या गेन लेवल आपके पास हो या आपका जो फाइबोनिक रिट्रेसमेंट है। अगर यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है या इंट्राडे में पैनिक करता है वहां पे आप बाई कीजिए, मार्केट रिबाउंस हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है अभी। और ये हमारा मैंने ऐसे ही बताया था कि 19,038 से लेकर 18,800 या 19,200 के पास अगर मार्केट आता है तो हमें बाई करना है। तो ये वही है। और अभी ये हमारे लिए ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करती है तो ये टाइप के जो मूव है लोअर फॉर्मेशन के वो हमें दिखते रहेंगे। जब इसके अबव जाना स्टार्ट होगा तभी मार्केट हमें पॉजिटिव मूव दिखेगा। ये अभी आपको मैंने जो बताया वो डेली चार्ट पे बताया। और निफ्टी का जो ये जो था वो हमारा रिट्रेसमेंट वो 18,639 से लेकर 19,800 तक का था। अगर हम इसको हायर रिट्रेसमेंट में लेके जाते हैं तो भी निफ्टी अभी 19,100 23% सपोर्ट खड़ा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है ना तो ये जोन हमें नहीं दिखेगा। तो अगर हमें ये लो जोन भी मिलता है तो हमारे लिए गुड है और ये जोन आएगा तो हम बाद में देखते हैं। तब तक हम रिव्यू सिर्फ 19,180 का करते हैं कि ये जोन में भी आता है तो हमारे लिए 19,500 19,180 का रेंज है स्विंग के लिए। और अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं जो मार्केट में 2 दिन कैसा मूव, ये छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट का निफ्टी चार्ट है। आप 5 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, 30 मिनट देखो, ओवरली देखो, वो आप पे डिपेंड है आपको किस टाइप की स्विंग ट्रेड लेनी है और कितने पॉइंट्स के प्रॉफिट में आपको एग्जिट करना है। वो आप पे स्ट्रक्चर है। आप चेक कर सकते हो आपके जो आप प्लेटफॉर्म पे चार्ट देख रहे हो, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो, इन्वेस्टिंग हो या किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर आपने लिया और उस पे आप देख रहे हो। तो मैंने मंडे को क्लियर अपने टेलीग्राम चैनल और हमारे पेड जो मेंबर है उनको बता दिया था कि 19,260 का सपोर्ट है। उसने 19,257 का मोस्ट प्रोबेबली लो लगाया था और इंट्रा रिकवरी वापस उसने 19,400 तक लेके गया था और 19,400 प्लस लेके गया था और मार्केट ग्रीन भी हुआ था। ये चीज मैंने क्लियर बताई थी कि गैप डाउन ओपन है और स्विंग का सपोर्ट है और 22 की आरएसआई थी। आपका वीआई एक्स 10% था, पीसीआर ओवरसोल्ड था। तो बड़ा गैप डाउन में हमें यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं लगा और हम लोग ने इमीडिएटली गैप डाउन पे हमने लॉन्ग बोल दिया था। वो उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारी लॉन्ग थी और सारे टारगेट आ गए थे। यहाँ पे अभी नेक्स्ट डे आज वेनसडे का देखते हैं तो वेनसडे में भी आप चेक करोगे कि अगेन वो गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस सेम स्ट्रेटेजी में वो जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है फिर फुल डे रिकवरी देता है। यहाँ पे एक ही चीज था कि निफ्टी ने
मंडे का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन मंडे का हाई क्रॉस किया और उसके अबव क्लोज दिया। तो एक वो पॉजिटिव था। और यहाँ पे भी आज भी हमारा जो इसमें व्यू था वही था कि 19,290 के जोन में आता है तो इसको लॉन्ग किया जा सकता है। उसने 313 का लो बना के फुल डे रिकवरी किया था। तो ये निफ्टी था। अगर ये कल भी अगर मार्केट अगर समझो गैप अप होता है तो समझो 504 होगा या 540 होगा, तो यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट हो सकता है। और अगर ये गैप डाउन हुआ वापस और 330 आता है या 364 आता है, फिर भी ये रिबाउंस पॉसिबल है कि वापस हो जाएगा। जब तक हमारे लिए ये दो लो अभी कल नहीं ब्रेक करते हैं, तो ये मार्केट वापस स्विंग खेल सकता है। क्योंकि अभी हमारा जो मार्केट है, हमारे लिए ये मार्केट निफ्टी में एक पॉसिबिलिटी, एक पॉजिटिव यही चीज है कि ये ट्रेंड लाइन चैनल में है। और जब तक ट्रेंड लाइन चैनल में है तो यहाँ पे बड़ा पैनिक नहीं दिखता है हमें। तो हमारे लिए ये दो स्विंग तो क्लियर है कि हमारे यहाँ पे जाता है तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाता है तो बाय है, अगर यहाँ भी आता है तो बाय है, यहाँ पे भी आता है बाय है। ये हमारे रेजिस्टेंस जोन है। तो हमारे ये लिए तो ये सेफ्टी है कि मार्केट की एक बॉर्डर फिक्स है कि हमारे को जब भी डिक्लाइन मिले बाय करो, ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक करो ये लेवल से। जब तक ये इसके अबव ब्रेकआउट नहीं होता है 560 630 के ऊपर, सॉरी, तब तक वो हमें कोई क्लियर मूव स्टार्ट नहीं करेगा। जिस दिन उसने स्टार्ट किया तो ये मार्केट तुम्हारा ये गैप डाउन की जगह पे गैप अप स्टार्ट कर सकता है और पॉजिटिव हो जाएगा एक अपर साइड के जोन के लिए। वो पॉसिबल है कि एक बार वापस हमें 19,850 यहाँ तक निफ्टी वापस ला सकता है। अगर इसके अबव गया तो न्यू हाई आएगा, नहीं तो वापस लोअर जोन हमें दिख सकता है। वो आने वाले टाइम में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। जब तक हमारे को ये इस जोन से आगे बाहर नहीं निकलने को मिलता है, ये जो हमें ब्रेकआउट चाहिए वो ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक ये डिस्कशन करना कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया और गैप अप हो गया या ग्लोबल ने कोई सपोर्ट कर दिया, देन ये डोर सारे ओपन है कि आपकी निफ्टी 19,850 वापस आ सकती है। और ये जो सारी गैप आपकी ओपन है अभी भी, एक है या दो है, वो फिल करने के लिए वो स्विंग आ सकती है। ये था हमारा निफ्टी का रिव्यू। अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी आप चेक कर सकते हो कि डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर 43,000 43,431 38% रिट्रेसमेंट है। और यहाँ पे आप चेक कर लो कि यहाँ पे पॉसिबल है कि ये लोअर डबल बॉटम बना सकता है और यहाँ से एक बड़ी स्विंग आ सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये एक हमारा व्यू है कि ये जोन में शॉर्ट मत कीजिएगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है 43,430 या 43,200 के नीचे, देन वीकनेस हो सकती है। बाकी अलावा यहाँ पे ये काफ़ी शार्प अपमूव हो सकता है यहाँ पे। और अगर ट्रेंड लाइन चैनल ब्रेकआउट होती है यहाँ पे ऐसे, तो ये ब्रेकआउट शो करेगा। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था। अभी हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। का आपको ये मैंने 30 मिनट का चार्ट बताया, आप 15 मिनट 5 मिनट जो रखना हो कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में यही है कि मार्केट में मंडे को गैप डाउन ओपन किया और यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग ने क्लाइंट को बोल दिया था कि यहाँ पे आप बाई कर लीजिए और वहीं से ये रिबाउंस हो गया था और होल डे इसने साफ हमारे को रिलीज हो गया था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। अगेन आज वेनसडे को इसने गैप डाउन हो गया और यहाँ पे भी आज हमने बोल दिया था कि ये यहाँ पे मॉर्निंग ओपन में बोल दिया था कि ये गेन का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप 43,630 के पास या 650 के पास आप लॉन्ग कर सकते हो। 567 होल्ड लेता है तो ये पूरा रिबाउंस हो जाएगा। तो सेम स्ट्रेटेजी हमारी थी कल की तरह और आज ये ऐसे गैप पूरा दिन फुल शो रिकवरी किया था। अगर ये पॉजिटिव कल होता है वेडनेसडे थर्सडे को, अगर बैंक निफ्टी, तो हायर फॉर्मेशन में जा सकता है क्योंकि 2 दिन से डिक्लाइन था। तो अगर कल थोड़ा डिक्लाइन मिलता है यहाँ तक भी हो सकता है 43,600 43,670 हो 72 हो सकता है या 43,000
776 ये गेन सपोर्ट है, यहाँ से वापस रिबाउंस हो सकता है, तो वापस ये 44,090 ये एक आपका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक जा सकता है। इसके अबव होल्ड रहा तो ये 44,300 भी जा सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ से फिर वापस ये एक डिक्लाइन अगर ऊपर पॉजिटिव नहीं हुआ तो वापस नीचे 43,200 के लिए जा सकता है। सो दिस इज माय बैंक निफ्टी व्यू। और कमिंग टू, हम लोग को थोड़े स्टॉक्स के लिए बात कर लेंगे आज, रिव्यू कर रहे हैं कि हमारी स्टॉक्स में जो परफॉर्मेंस चल रहे हैं। डेली चार्ट पे आप चेक कर लीजिए। रिलायंस मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि ये मार्केट के अंदर अभी जब से बैंक निफ्टी डिक्लाइन में है, रिलायंस एक ऐसा है स्टॉक्स है जो निफ्टी को बार बार सपोर्ट कर रहा है और वेटेज से इंडेक्स को संभाल के रखा है। तो बैंक रिलायंस ने सेम टाइटन की तरह पे इसका भी एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये 2573 थे। जब भी ये सुबह में आप देखोगे बैंक निफ्टी गैप डाउन होती है तो ये 20 रुपये नीचे जाता है, लेकिन फिर वापस डे हाई पे चला जाता है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन जो मुझे लग रहा है आगे जाके वो 2592 है और 26 आपका 30 हो सकता है, यहाँ तक ये पॉसिबल है। मोस्टली ये वीक में ये दोनों लेवल टच हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे एक हर्डल रहेगा और जिस दिन इसने ये हाई क्रॉस किया तो फिर रिलायंस का कुछ आगे के टारगेट बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक मुझे ये अभी 2 जून में मुझे अभी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक रुकना चाहिए एक बार। तो ये मेरा एक रिलायंस का रिव्यू था। और अभी आपको दूसरा जो है HDFC बैंक का बता देता हूँ। रीज़न जो है मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है, वो रीज़न यही है कि HDFC अभी थोड़ा सेलिंग जोन में चल रहा था, यहाँ से डिक्लाइन हुआ था। सॉरी, HDFC में ये प्रेशर है ऊपर से। और आज इसने आप चेक करोगे मोस्ट प्रोबेबली कल HDFC बैंक सपोर्ट करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि इसने यहाँ पे लो के साथ लो कनेक्ट हुआ है और 1580 से रिबाउंस हुआ है और इसका 1600 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेटा है, तो इसीलिए ये क्लोजिंग आपको 1600 के नीचे नहीं दे रहा है। और ये जिस दिन 1627 के ऊपर क्रॉस हुआ तो ये 1654 भी हो सकता है। तो ये एक रेंज है और 1680, तो मेरे हिसाब से जो आपका HDFC बैंक है वो 1680 से लेकर 1580 या 1568, 1568 सॉरी, तो ये जून में बाई कीजिए। ऊपर में 1680 आपका रेजिस्टेंस क्लियर है, लेकिन वो 1680 जाने के लिए उसको 1627 क्रॉस होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये क्रॉस हुआ HDFC वन साइड लीड करेगा। ये था हमारा HDFC बैंक का रिव्यू। अभी हम लोग ले लेते हैं SBI। थोड़ा फास्ट रिव्यू लूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो SBI के अंदर भी आपके लिए क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ। कल मैंने अपने क्लाइंट को क्लियर बता दिया था और टेलीग्राम पे चैनल पे चार्ट के साथ बोल दिया था कि 554 गेन सपोर्ट है और 554 के पास इसको एक बाउंस मिलेगा। और आज चेक कर लीजिए, उसने डबल बॉटम भी यहाँ चेक बोल सकते हो और ये एग्जैक्टली वहीं से रिबाउंस हुआ है। आज इतने खराब मार्केट में भी SBI नहीं गिर रहा था और सपोर्ट कर रहा था। इसका मेरा सिंपल क्लियर व्यू है कि ये 585 के अबव जब स्टार्ट होगा आपका SBI, तो SBI आपको 605 615 ये जोन दिखाएगा। तो थोड़ा अभी यहाँ पे एक कॉन्सुलेट जोन बोल सकते हैं कि SBI यहाँ पे 554 से लेकर 585 में कॉन्सुलेट करे और पॉसिबल है ये यहाँ से ऐसे जा सकता है, फिर वापस एक डिक्लाइन देगा और फिर एक बाउंस देगा। तो ये एक जोन लग सकता है। नहीं तो फिर जिस दिन 554 ब्रेक किया तो उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट विल बी हियर 537। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर ये लीड करेगा। तो ये एक SBI का रिव्यू हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट, एशियन पेंट ले लेते हैं। एशियन पेंट में भी सेम है, डबल अभी यहाँ पे दोनों डबल बॉटम बना के अब चला है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, इसका एक अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के इसको रेजिस्टेंस बना लेते हैं।
और यहाँ पे ऐसे हो सकता है, फिर यहाँ से एक डिक्लाइन होगा और फिर ये सीधा चला जाएगा। तो ये एशियन पेंट का मेरा रिव्यू है। तो एशियन पेंट में 3300 तक ऊपर में जाएगा, फिर ये नीचे एक डिक्लाइन देगा और फिर सीधा नॉन स्टॉप लीड करेगा। अभी नेक्स्ट स्टॉक्स हमारा जो रहेगा वो रहेगा एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, सीमेंस देख लेते हैं। सीमेंस में थोड़ा एक आज एक मूवमेंट था। तो ओवरली चार्ट पे इसके अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट शो करेगा आपको। सीमेंस एक ब्रेकआउट शो कर सकता है और एक शॉर्ट टर्म मुझे वापस एक बाउंस दिखता है यहाँ तक 3900 तक या 3850 तक। तो पॉसिबल है ये एक रिबाउंस होगा सीमेंस। और ये वीडियो हम लोग कंटिन्यू ऐसे डेली एक मार्केट रिव्यू करेंगे और स्टॉक्स का भी रिव्यू करेंगे डेली, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे पास मैंने स्पेशली एक रिव्यू के लिए मैंने एक टाइम निकाला है कि मैं एक डेली एक मार्केट का रिव्यू करूँगा और स्टॉक्स और इंडेक्स का जो भी डेली एक्टिविटी होती है और वॉलेटिलिटी है उसका हम लोग नाइट में एक रिवाइव करेंगे। तो जिसका भी कोई क्वेरी हो या आपके स्टॉक्स की कोई क्वेरी है आपकी या स्टॉक्स आप चाहते हो कि उसका कोई मैं रिव्यू करूं, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे 9904167626 और मेरा टेलीग्राम चैनल है @अशरफ वोहरा ASHRAF मुझे मैसेज करके आप आपकी क्वेरी मुझे बता सकते हैं। तो मैं उसको रिव्यू में अगर वो स्टॉक्स अच्छा होगा तो मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो और बनाएं आपके लिए और आपको भी हेल्पफुल रहे। और मैं आपके लिए जितना हो सके इतना हेल्प कर सकता हूं तो मैं गाइड करूंगा कि भाई यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए इन कमिंग डेज। तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिव्यू कीजिए। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे अपडेट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।